चलिए हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। धार के मनावर में पुलिस ने लाइव रेड मारी है। हथियारों की एक फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी है। हथियारों के जखीरों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकानेर में हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी बाकायदा, और भारी मात्रा में यहां पर हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो बाकानेर, ये यहां पर मनावर का बाकानेर, जहां पर हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, वहां पर छापा मारा गया है। और इस छापे देखिए किस तरह से लाइव रेड आप देखिए, पुलिस किस तरह से पहुंची अंदर। एक बड़ी टीम थी पुलिस के साथ, और इनको पता था क्योंकि इस तरह ये यहां पर हथियार बनाए जाते थे, और तुरंत अंदर दबिश देकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जितने भी शख्स यहां पर मौजूद थे, और इनके साथ हथियारों का एक जखीरा मिला है। ये सामान है वो हथियार बनाने का। यहां पर पिस्टल बनाई जाती है, तमाम हथियार जो है यहां बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक खास तौर पर ये लोग इसमें माहिर हैं, जो कि यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ हथियारों की फैक्ट्रियाँ दिखाई देती हैं। और एक लाइव दबिश, लाइव छापे को आप देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों में। देखिए किस तरह से छापा मारा और तुरंत अंदर घुसे पूरी टीम के साथ, और इनको बनाते हुए पकड़ा गया है। देखिए किस तरह से ये सामान आप देख सकते हैं, हथियार बनाने का ये सामान था, लोहे का सामान, लोहे के हथियार बनाए जा रहे थे। पिघलाने के लिए भी यहाँ पर तमाम इंतजाम थे, और किस तरह से मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जिससे ये पिस्टल और ये अन्य सामान बनाते हैं हथियारों के। और ये यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार ये इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर संचालित होती है, भी बड़ी बात है। घर घर में इस तरह की क्या फैक्ट्रियां हैं, अगर हैं तो वो कब से संचालित हो रही है, और ये खास तौर पर ये जिस फैक्ट्री में छापा मारा गया है, कब से यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। हमारी एसडीओपी मनावर अन्नू बेनीवाल की लीडरशिप में मनावर पुलिस, बाकानेर पुलिस और साइबर की टीम ने कल एक अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री को पकड़ के नेस्तनाबूद किया है, और अवैध शस्त्र जब्त करने में सफलता हासिल करी है। इस पूरे दबिश में 15 देसी कट्टे, 6 अधबने कट्टे और 2 जिंदा कारतूस, और प्रथम दृष्टया कुछ कारतूस बनाने के उपकरण और कट्टे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी जब्त हुए हैं। इन सभी आरोपियों को हम लोगों ने पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ हमारी जारी है। साथ में जो अपराधी पकड़े गए हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से रेड मारकर इनको यहाँ पर पकड़ा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप बंसल न्यूज़ पर देख सकते हैं। पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी, इनको पहले ही भनक लग गई थी कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री चलाई जा रही है। और देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, अंदर जब पुलिस पहुँची तो भौचकी रह गई कि किस तरह से यहाँ पर एक पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। अंदर कई लोग मौजूद थे जो कि हथियारों को बना रहे थे, इनको यहाँ पर दबिश देकर पकड़ा गया है। और दीपक सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं धार के मनावर से, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी कितनी फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही है, और ये जिस फैक्ट्री पर छापा मारा गया है ये कब से यहाँ पर है, और कोई नेटवर्क का पता चला है कि ये कहाँ का सप्लाई करते थे? ललित जी, ये सबको पता है कि धार जिले के सिंघाना, बारिया और बाकानेर क्षेत्र में सिकलीगर है, और तमाम सिकलीगर जो है वो अवैध हथियार बनाकर बेचने का काम बरसों बरस से कर रहे हैं। 2004 में उमा भारती मुख्यमंत्री जब थी, उन्होंने एक डेलीगेशन इनका बुलवाया था और उनसे बात की थी कि इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके बाद तमाम इस तरह के सरकार ने प्रयास किए, किंतु आज भी कई सिकलीगर जो है अवैध हथियार बनाने के कार्य में बदस्तूर लगे हुए। और इस तरह की जितनी छोटी मोटी फैक्ट्रियों की अगर बात करें तो वो अनगिनत फैक्ट्रियां हैं। अभी हाल ही में मनावर में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हुई आईपीएस अधिकारी अन्नू बेनीवाल, उनके नेतृत्व में बीते कई दिनों में इस तरह के जो है अवैध हथियार के कई मामले उजागर किए। और आज भी वही हुआ कि एक जो आदतन अपराधी था, जिसके ऊपर पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज है अवैध हथियार बनाने के, राहुल पंजाबी करके, वो और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे 15 देसी कट्टे और 6 अधूरी पिस्टल जो बनी हुई है वो, इसके अलावा मैगजीन, जिंदा कारतूस, तमाम चीजें जो है वो औजार जो हथियार बनाने के काम आते हैं वो बरामद किए हैं। तो पुलिस आए दिन जो है वो इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाई करके खुद अपनी पीठ थपथपा लेती है, पर इस अपराध को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए ना ही पुलिस प्रशासन का आगे आ रहा है और ना ही सरकार की इस दिशा में कोई पहल दिखाई देती है, और ये सालों साल से चलता आ रहा है। ललित जी,
बिल्कुल दीपक, और जैसे कि आप कह रहे आदतन अपराधी और पहले भी इन पर कई अपराध दर्ज हैं, पहले से पता था कि ये इस तरह से अपराध करते, तो इनको पहले पकड़ा क्यों नहीं गया और यही शख्स एक बार फिर से फैक्ट्री चलाते हुए दिखाई दिए हैं? ललित जी, इस तरह की मैंने बताया आपको कि कई कार्रवाइयां होती है छोटी मोटी, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये छूटते हैं, जमानत मिल जाती है, उसके बाद वापस उसी कार्य में लग जाते हैं। अभी धार एसपी की अगर बात करें मनोज कुमार सिंह की, उनको 2 साल भी नहीं हुए आयोग के, उन्होंने आज अपना आंकड़ा जारी किया कि लगभग 550 से ज्यादा हथियार उन्होंने बरामद किए हैं इन 1.5 साल के भीतर, जो कि इन अपराधियों द्वारा बनाए बिल्कुल जा रहे दीपक, थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि एक सामाजिक समस्या भी है, जैसा कि पहले कहा गया, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है और ये इस तरह के हथियारों की फैक्ट्रियां चलाते हैं। हालांकि एक बड़ी बात है कि ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए ताकि ये हथियार ना बना पाए और इलीगल हथियारों को सप्लाई ना कर पाए, और साथ ही साथ इनके रोजगार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।